कुछ नहीं मैडम चलिए आज से वीडियो ये बढ़िया यहाँ से और शुरू करें एकदम। हमारा कल हमने पढ़ा था व्याकरण का, है ना। सबसे पहली बात है कि वर्ण व्यवस्था। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? जिस शास्त्र के द्वारा हमारे भाषा के शुद्ध या अशुद्ध का ज्ञान हो उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अभी इसको हम यहाँ बताया गया है कि 3 स्तर में इसको बांटा गया है। पहला आपका वर्ण व्यवस्था, दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा कौन है? पद व्यवस्था। ठीक है, तीसरा आपका है वाक्य व्यवस्था। वाक्य व्यवस्था। अभी ये 3, ठीक है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला पद स्तर पर, दूसरा वाक्य स्तर पर। शब्द स्तर पर। शब्द स्तर और पद स्तर 2 भाग इसमें बांटा गया है। ठीक है, ये व्याकरण था और इसी को हम पूरे व्याकरण के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला वर्ण व्यवस्था, तब पद व्यवस्था और तब कौन सा पद के आगे के लिखा आपने व्यवस्था। पद स्तर, शब्द स्तर। पद स्तर, शब्द स्तर। ठीक है, 3। पहले वर्ण। अच्छा, ये वर्ण किसे कहते हैं? सर वह छोटी छोटी मूलिका जिसके टुकड़े ना हो सके, वो है छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके, उसे क्या कहेंगे? वर्ण। वर्ण। ठीक है, अब आगे आ जाता है हमारे पास वर्ण। वर्ण, ये लिख लो अपना। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? 2, स्वर और व्यंजन। व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं? सर जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता जो से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 3। नंबर 1 सर प्लुत स्वर, हरस्व, नंबर दीर्घ 2 और सर दीर्घ स्वर। वैसे तो हिंदी के अंदर 2 ही आजकल दिए जा रहे हैं, जो है हमारा, ह्रस्व, दीर्घ। ठीक है। यस सर। और ह्रस्व और दीर्घ, और एक चलो मैं बता देता हूँ, और भी इसके अंदर है। ठीक है, और इसी तरह से अब ऋषि में क्या आया? जिन वर्णों को बोलने में सर थोड़ा कम समय लगता है ना, बहुत कम समय लगे, और जिनको बोलने में श्वास की मात्रा बहुत कम प्रयोग होती है। ठीक है, और दीर्घ जिसमें हरिश्व से 2 गुना ज्यादा समय जैसे लगता है। हमारे ये हरिश्व में आ जाएगा अ, ई, उ। ठीक है, और री। ठीक है, Yes, sir. इसी तरह से दीर्घ में हरिश्व से दुगना समय लगता है। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। ठीक है, Yes, sir. ये हमारे। ठीक है, और पुलुक जिसको बोलने में हरस्व से ज्यादा समय लगता है। तिगुना, हरस्व से तिगुना समय लगेगा। ठीक है, जैसे ओम, इसमें ओ, उ, म का प्रयोग जैसे हमारा होता है। Yes, sir. ये हो गए हमारे हरिश्व। अब अभी व्यंजन। ठीक है, सर जो व्यंजन की इसके साथ नीचे वर्णों के साथ स्वरों का मूलतः से 2 भेद भी दिए गए हैं कि इसको मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। इसके भेद जैसे स्वर वर्णों के, ठीक है, स्वर के, जिसमें एक हमारा निम्नासिका और सर अनुनासिका और एक आपका अनुनासिका। अनुनासिक।
निम्नासिका, एक आपका अनुनासिका। तो अ से लेकर के औ तक तो आ जाते हैं आपके निम्नासिका में, अ से औ, है ना। और निम्नासिका में, अनुनासिका में आएगा आपका अंकी बिंदी जो थी, चाहे वो 4 बिंदु है या आपका अंग, है ना। ए ओ जो भी है वो सब आ जाएंगे इसके अंदर, जिसमें अंकी बिंदी आती है। और एक आपका इसके अलावा बच जाता है हमारा विसर्ग, ठीक है। तो ये अक्षर अभी आप करते हैं अपना व्यंजन। कौन से पेज पर है? ये हमारा देखो व्यंजन को भी 2 भागों में बांटा गया है। व्यंजन को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 उच्चारण, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, उच्चारण के आगे लिख देना नहीं। उच्चारण स्थान के आधार पर, और एक उच्चारण के आधार पर। इसके आधार पर कीर्तन के आधार पर, ये ठीक है। ये 2 हमारा यहाँ बताया गया है। अब जो तो स्थान के आधार पर है, स्थान के आधार पर हमारे पास इसके कितने भेद दिए गए हैं? है ना, 7। कितने भेद दिए गए? जिसमें हमारा कंठ्य, नंबर 2 तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंत्य, तो वही है दंत्य, ठीक है। मतलब दंत्य और वत्स्य व अदतो अदसो यो वत्स्य, ओष्ठ्य, ये हम हर बार करते हैं इसको। और में हलंत लगता है इधर, ठीक है ना, ये नीचे को गया ओष्ठ्य और दंतोष्ठ्य। कौन सा है? दंतोष्ठ्य, ये ठीक है। अब कंठ्य में आपका कवारक, समझ गए ना कवारक। देखो कवारक क्या है? क से लेकर के 5 वर्ण क ख ग घ घ, है ना। तो ये हमारे 5 तालव्य में, और ये किससे बोले जाते हैं? गले से, गले से बोले जाएंगे ये, गले से। इसके बाद गले का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तालव्य जो तालु से बोले जाते हैं, ठीक है, तालु से बोले जाते हैं। ये हमारा चवर्ग है। थोड़ा भी इधर कर गया इसको, बुक में भी लिखा है इसको मैं सही कर लेता हूँ बेटा इसको, हैं? सर इसमें आगे लिखा है। हाँ, इसमें लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। तालु से ताल, ठीक है। आगे है मूर्धन्य, और इसमें एक वर्ण और भी आ जाता है, जैसे स्वर के साथ साथ शो, ये भी इसके साथ ही बोला जाता है। मूर्धन्य
मुर्दा भाग से, कहाँ से? मुर्दाबाद से। हमारा दांत के साथ ऊपर कौन? मुर्दा। तालू, उससे पीछे मुर्दा, पीछे नाक के साथ है ना, नीचे इसको बोलते हैं मुर्दा। तो इसको बोलने में यहाँ जब जीभ पीछे मुर्दा में लगेगी तो हो गया मूर्धन्य टवर्ग। इसमें आएगा टवर्ग और क्या आएगा? पेट कटा शो से बोला जाता है। शो पहले तो शो ही, वो जो हम शो बोलते हैं ना, वो शो आगे जीभ के साथ, देखो कहाँ चला, तालू के साथ शो बोला ना। पर जब ये पेट कटा शो बनेंगे तो पीछे जीभ जाएगी शो, तो खो के बाद में जाते हैं, खो की बनते हैं। इसलिए इसको वेदों में जो शास्त्रों में खो ही बोलते हैं, इसको खो भी पढ़ते हैं। दंते, दांतों से जो बोले जाते हैं, दांतों से जो बोले जाते हैं, ठीक है। दांत से जो बोले जाते हैं वो कौन से? टवर्ग। कौन से है? वर्ग। और वर्ग से दंत मूल से जो बोले जाते हैं, दंत मूल, दांत के मूल भाग से। जब मतलब दांत के मूल में आपको लगाना पड़ेगा, नहीं बोल पाएंगे उसको। स है, एक आपका ज, जो इसमें नीचे बिंदु लगा होता है, ज बोलते हैं उसको। र, ठीक है, र और ल। वैसे तो जो जो है ना तुम्हारा, वो तो तालु जो बोला जाता है ना, जो तालु में आया ना, चवार के बच्चों से। पर एक जो इस तरह से बिंदु लिखा हुआ आता है कई बार, तो वो जो यहाँ बोला जाता है उसमें थोड़ा जोर दिया जाता है, इसलिए इसको दंत मूल लगेगा। ओष्ठ्य, दोनों ओठ में वर्ग, हाँ इसमें आएगा वर्ग। और ये ओठ से बोले जाते हैं, होठों से बोले जाते हैं, होठ से। होठ आपको बंद करना पड़ेगा होठ में। इसके बाद आ गया दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य से आपके दांत, जिसमें दांत और होठ दोनों का प्रयोग होता हो, है हाँ, दांत और होठ जैसे आ जाता है, ठीक है। ये दो हमारे पास ऐसे ओष्ठ्य, ये हमारे किसके आधार पर है? किसके आधार पर है? उच्चारण स्थान के आधार पर आपको यहाँ। अब प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर तीन भेद बताए गए हैं। इसके कितने भेद बताए गए? तीन। नंबर एक, श्वास की मात्रा, श्वास की मात्रा, श्वास की मात्रा के आधार पर। नंबर दो, स्वतंत्री, स्वतंत्री में श्वास का कंपन, में श्वास का कंपन, कंपन। और नंबर तीन कौन सा जाना है? ठीक है, नंबर तीन, जीव तथा अन्य अवयव द्वारा श्वास का अवरोध। जीव तथा अन्य अवयवों द्वारा श्वास का कंपन। ठीक है बेटा, ये याद रखनी है, बहुत जरूरी आने वाले तुम्हारे को, है ना, श्वास का कंपन। अब ये तीन इसके भेद बताए गए, और इन तीनों के भी आगे भेद बताए गए हैं। दो भेद, सबके दो भेद है। जैसे श्वास की मात्रा में इसके दो भेद है। कौन कौन से? नंबर एक, अलप्राण। नंबर दो, महाप्राण। ये इसके भेद है, ये दोनों है ना। इसके भी इसी तरह से दो भेद है। नंबर एक, अघोष और सुघोष, दो, मतलब इसको भघोष भी लिखते हैं कई बार ना, भघोष, घोष।
को कई बार सघोष भी लिख लेते हैं, दोनों चीजें आती हैं। और इसी तरह जीव तथा अन्य के भी दो भेद हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन नंबर 2 संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ये इसके भेद बताए गए हैं। ठीक है, दो। अब इसमें इसको थोड़ा डिटेल में आगे कर लेते हैं। अब प्रणाम कैसे करें? है बुक में लिख लो इसको। मैंने तो बुक से लिखा है। कोई नहीं यहाँ से लिख बेटा। बुक में भी है सारा। इसमें तेरे बात ही बातें ना किसी, इसीलिए यहाँ से भी ये आपका जो है इसमें बहुत सी बातें ना। इसमें से हो गया, आगे करूँ? चलिए अभी आपका क्लियर कर देते हैं और ठीक है। श्वास की मात्रा में जो दो भेद इसके दिए गए हैं, जिसमें हमारा पहला है अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण। अब अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। ठीक है, अब इसमें अल्प प्राण और महाप्राण में आपने क्या करना है? अल्प प्राण में जिसमें ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलेगी, अल्प प्राण मतलब कम वायु निकलेगी बोलती बार। और इसमें जो नहीं जिसमें देखो पहला तीसरा पांचवा वर्ण आएगा, इसमें दूसरा और चौथा वर्ण आएगा। ठीक है, ये चीजें समझ लो। उसमें पहला तीसरा पांचवा मतलब आपका कुवर्ग, जैसे आपका कुवर्ग है, तो कुवर्ग का कौन सा? पहला क, तीसरा ग और पांचवा खाली है ना, ग खाली। वैसे ही दूसरा चौथा वर्ण इसमें आएगा महाप्राण में, जैसे ख और आपका घ। और इसको बोलते हुए भी अधिक वायु लगती है, इसमें कम, जैसे घ थोड़ा जोर मारना पड़ता है, इसलिए अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अब इसी तरह से कौन सा था? श्वास की मात्रा है ना, मात्रा के आधार पर था इसके दो भेद। अभी हमारा अगला कौन सा था? स्वर तंत्री। ठीक है, तीन भेद है ना। स्वर तंत्री में श्वास का कंपन, श्वास का कंपन के आधार पर। अब इसमें दो है, पहला सघोष, पहला भघोष, दूसरा कौन सा है? अघोष। अब पहला सघोष और अघोष, तो सघोष भी बोलते हैं इसको और भघोष भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें देखो इसमें है इसमें आएगा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। इसमें आएगा दूसरा, पहला दूसरा, यही है ना, पहला दूसरा वर्ण। इसमें कौन सा आएगा? पहला और दूसरा वर्ण है ना। अब सीधी बात है, जिसको बोलते हुए कम जोर लगता है, पहले कम वायु और बाद में बोलते बोलते थोड़ा अधिक लगते हैं, क ख ग घ ग, मतलब थोड़ा ज्यादा निकलता रहता है। तो इसलिए अघोष और घोष में ये दो। फिर इसके साथ ही कुछ दिए गए हैं, जैसे ये इधर ये आपका ये कुछ वर्ण और में आने इसमें, जैसे ठीक है, ये तो चलो इसी के अंदर यही है, ये इसी में ये जब इसके अंदर आता है, जो
वर्ण आपके इसके अंदर चलेंगे और अघोष के अंदर आ जाएंगे आपके, ये इसके साथ है आगे चले हुए ना। अघोष के अंदर आ जाएंगे आपके जो आपका ह, श, पेट कटा श और स, ह तो ऊपर आ चुका है ना। ये भी इसके साथ, ये अघोष में आएंगे ह, है ना। ह वैसे हो तो वैसे भी इधर आता है, पर ये हो आपका जो बिंदु लगा हो होता है, मैं बात जो आपका उर्दू भाषा से हमारा भी आता है। तो शो, इकट्ठा शो और स, ह में थोड़ा ज्यादा जोर लगता है, इसलिए भगोश में। इसी तरह से आपका तीसरा उच्चारण अवयव के द्वारा श्वास के अवरोध में कंपन, ठीक है। जीव या अन्य अवयव द्वारा श्वास, जीव या अन्य अवयव द्वारा, हाँ, अन्य अवयव के द्वारा जो श्वास में परिवर्तन होता है। चलो मैंने पहले आपको बता दिया है। इसमें पहला है कौन कौन सा? स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और स्पर्शी नहीं है, स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। दूसरा संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, संघर्षी, संघर्षी व्यंजन, इस तरह से। तो स्पर्शी में आ जाएंगे आपके कवर्ग से लेकर पवर्ग तक। स्पर्श में आ जाएंगे वर्ग तक, ये सब इसमें आएंगे। और संघर्ष में क्या कौन से आएंगे? जो इसके अलावा जो हो और एक आपके अंतस्थ व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। जो हमारे अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन भी बोलते हैं उनको। कौन से अंतस्थ व्यंजन? विसर्ग है यहाँ पर, अंतस्थ व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। अंतस्थ य, र, ल, और उत्क्षिप्त व्यंजन जो छूट चुके हैं, ऐसे व्यंजन इनका प्रयोग नहीं हो रहा है कहीं, कोई लेकर कर लेता है कई जगह, बहुत कम स्थानों में है। ढ और ढ ऐसे, ठीक है। ये आ जाएंगे। अवयव को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, और य और वो को अर्धस्वर भी कहते हैं, अर्धस्वर। र और लुंठित व्यंजन और ल को पार्श्व व्यंजन भी कहते हैं, पार्श्व व्यंजन। ड, ये ड़ और ल को उच्चित व्यंजन। तो ये हमारे व्यंजन का इतना होता है, क्योंकि व्यंजन आपसे पूछे जाएंगे तो जरूर करके बन